आपका सवाल है प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं और ये क्वेश्चन पूछा है चौधरी अनिल 432 ने। तो अनिल, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने प्रोग्राम मेंशन नहीं किया है। लाइक आप मुझसे अगर पूछते कि एमकॉम का कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, एमसीए का कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, या बीसीए का कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, एमबीए का कैसे बनाते हैं, तो टू द पॉइंट आंसर देना बहुत आसान होता। पर आपने जस्ट मेंशन किया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, तो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट दोनों को। और मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आप जिस भी प्रोग्राम के स्टूडेंट होंगे, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आप क्या कीजिए, आप अपने प्रोग्राम से रिलेटेड एक यूनिक टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, ठीक है ना। यूनिक टॉपिक डिसाइड करने में अगर कोई परेशानी हो रही है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको टॉपिक फ्रेम करके दे दूंगा, ठीक है ना। टॉपिक ऐसे होनी चाहिए जो लगे कि आपने बनाए हैं या आपके रिसर्च लोकेशन से मैच करता हो, ओके। उस टॉपिक के बेसिस पे आपको साइनॉप्सिस प्रिपरेशन करना है। साइनॉप्सिस लगभग 15 से 20 पेजेस के होते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपके साइनॉप्सिस रेडी हो जाते हैं। आप चाहें तो हमारे एंड से भी सपोर्ट ले सकते हैं। साइनॉप्सिस में साइन की फॉर्मेलिटी होती है और साइन फॉर्मेलिटी के बाद साइन कौन करेगा? साइन फॉर्मेलिटी का मतलब क्या हुआ? उस पर कुछ एनेक्सेस होते हैं जिसपे आपके और आपके स्टडी सेंटर के टीचर की साइन होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मतलब पहले साइनॉप्सिस सबमिट करना होता है आपके अपने रीजनल सेंटर पे, और रीजनल सेंटर पे सबमिशन के बाद लगभग 30 से 60 डेज में यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन देती है। उस कंफर्मेशन को आप अप्रूवल लेटर कहते हैं, ठीक है ना। साइनॉप्सिस अप्रूवल लेटर कहते हैं आप। और अप्रूवल लेटर आने के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगभग, अगर आप एमकॉम, एमबीए, इन सारे प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो 80 पेजेस सफिशिएंट होते हैं, 80-100 पेजेस के आसपास होगा। अगर आप बीसीए, एमसीए के स्टूडेंट हैं तो लगभग 150 पेजेस की रिपोर्ट होते हैं आपके, ठीक है। रिपोर्ट को प्रॉपर फिर यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है, और अगर आपके प्रोग्राम में वाइवा है तो आपको वाइवा देना है, और अगर नहीं है तो फिर वाइवा देने की जरूरत नहीं होती, फिर आपका मार्क्स अपडेट हो जाता है, ठीक है। क्या क्या सावधानियां बरतनी है आपको साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम करते समय? टॉपिक का बहुत ख्याल रखना है। टॉपिक यूनिक होनी चाहिए, कंटेंट पैराग्राइज्ड नहीं होने चाहिए, मतलब कंटेंट कहीं से भी नेट से कॉपीड नहीं होने चाहिए। कॉपीड कंटेंट यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है, और यही रीज़न है कि हमारे इनसे जो भी सबमिशन होते हैं वो अप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इनसे आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वर्क मिलते हैं, और वो सब यूनिक कंटेंट होता है, तो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है और अप्रूव भी हो जाता है इसलिए, है ना। तो आई होप आपको ये पूरी जर्नी समझ में आई होगी प्रोजेक्ट की। इसको मैं समराइज वे में समझाना चाहूँ तो पहला टॉपिक डिसाइड करना, दूसरा साइनॉप्सिस प्रिपरेशन करना, तीसरा साइन फॉर्मेलिटी करना, चौथा रीजनल सेंटर में या यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करना, पांचवा सबमिशन के बाद अप्रूवल लेटर का वेट करना, अप्रूवल लेटर जैसे ही आता है तो छठा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन करने के बाद उन सब का वर्क कंप्लीट हो जाता है जिनके प्रोग्राम में वाइवा नहीं है, और अगर जिनके प्रोग्राम में वाइवा है तो उनके लिए एक और, मतलब छठा के बाद सातवां, है ना। जो भी काउंटिंग जो भी है वो आप काउंटिंग कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपको वाइवा देना होता है, ओके। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले टॉपिक डिसाइड कीजिए। अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको डिसाइड करवा दूंगा, हेल्प करूंगा उसमें। टॉपिक डिसाइड के बाद साइनॉप्सिस प्रिपरेशन होता है, साइनॉप्सिस में भी सपोर्ट मिल जाता है। फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नहीं, साइनॉप्सिस प्रिपरेशन के बाद आपको साइनॉप्सिस को सबमिट करना है ना। साइनॉप्सिस प्रिपेयर हो गया, साइनॉप्सिस सबमिट हो गया, साइनॉप्सिस सबमिशन के बाद यूनिवर्सिटी से अप्रूवल आ गया, अप्रूवल आने के बाद आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के बाद अगर आपके प्रोग्राम में वाइवा नहीं है तो आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे लगभग 3 से 4 महीने में। अगर आपके प्रोग्राम में वाइवा है तो फिर आपको वाइवा देना है, और फिर वाइवा देने के बाद आपके मार्क्स अपडेट होते हैं, ठीक है। ये पूरी जर्नी है प्रोजेक्ट की। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।